दोस्तों, कल की गिरावट में इस मिड कैप ने कमाल कर दिया है। अगर मैं मिड कैप इंडेक्स की बात करूं तो कल यानी 8 जनवरी 2026 को मिड कैप इंडेक्स में 1.88% का गिरावट देखने को मिला है। जबकि इस मिड कैप की मैं बात करूं तो अपने इंडेक्स से भी आधा गिरावट, ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि सबसे कम गिरावट इस मिड कैप में हुआ है। तो आखिर वो कौन सा मिड कैप फंड है जिन्होंने कल की गिरावट में सबसे कम गिरा है, और वो कौन सा मिड कैप फंड है जो कल की गिरावट में अपने इंडेक्स से भी ज्यादा गिरा हुआ है? तो चलिए मैं आपके सामने पूरे 10 मिड कैप फंड रखूंगा और फाइनली मैं आपको बताऊंगा कि किस मिड कैप में सबसे कम गिरावट हुआ है और किस मिड कैप में सबसे ज्यादा गिरावट हुआ है। तो चलिए हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। उससे पहले कि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नए नए वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। और एक जरूरी सूचना कि अगर आप चाहते हो कि किस स्मॉल कैप में कितना गिरावट हुआ है तो ऑलरेडी मैं वीडियो अपलोड कर दिया हूं, आप जाकर वहां पर देख सकते हो कि किस स्मॉल कैप में सबसे ज्यादा गिरावट हुआ है और किस स्मॉल कैप में सबसे कम गिरावट हुआ है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस मिड कैप में सबसे ज्यादा गिरावट हुआ है और किस मिड कैप में सबसे कम गिरावट हुआ है। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो। अगर मैं यहाँ पर मिड कैप इंडेक्स की बात करूं तो 1.88% का गिरावट हुआ है। तो जब इंडेक्स में इतना गिरावट हुआ है तो किस मिड कैप एक्टिव फंड में कितना गिरावट हुआ है, चलिए मैं एक एक करके आपको बताता हूं। तो सबसे पहला जो मिड कैप फंड है वो इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड है। इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड में 1.55% का गिरावट देखने को मिल रहा है। वहीं पर मैं दूसरा मिड कैप की बात करूं तो इडेलवाइज मिड कैप फंड है। इस मिड कैप फंड में 1.65% का गिरावट देखने को मिल रहा है। अगर मैं कोटक मिड कैप की बात करूं तो यहां पर भी 1.69% का गिरावट हुआ है। अगर मैं निप्पॉन इंडिया मिड कैप की बात करूं तो इस मिड कैप फंड में भी 1.69% का गिरावट हुआ है। अगर मैं HDFC मिड कैप की बात करूं तो इस मिड कैप में 1.44% का गिरावट देखने को मिल रहा है। अगर मैं सबका पसंदीदा मिड कैप मोतीलाल ओसवाल मिड कैप की बात करूं तो 0.99% का गिरावट देखने को मिल रहा है। अगर मैं SBI मिड कैप की बात करूं तो 1.67% का गिरावट इस मिड कैप फंड में भी देखने को मिल रहा है। अगर मैं टाटा मिड कैप की बात करूं तो यहां पर भी 1.59% का गिरावट देखने को मिल रहा है। वह अगर मैं ICICI मिड कैप की बात करूं तो यहां पर 2.08% का गिरावट देखने को मिल रहा है। अगर मैं यहां पर बंधन मिड कैप की बात करूं तो 1.60% का गिरावट देखने को मिल रहा है। तो ये पूरे 10 मिड कैप फंड थे और इन 10 मिड कैप फंड में से सबसे जो ज्यादा गिरावट हुआ है वो ICICI मिड कैप फंड में सबसे ज्यादा गिरावट हुआ है। 2.08% का गिरावट इस मिड कैप फंड में देखने को मिल रहा है। ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि अपने इंडेक्स से भी ज्यादा गिरावट ICICI मिड कैप फंड में 2.08% का गिरावट हुआ है। और इन 10 में से जो सबसे कम गिरने वाला मिड कैप फंड है वो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड है, जहां पे सिर्फ 0.99% का गिरावट देखने को मिल रहा है। जबकि मिड कैप इंडेक्स की बात करूं तो 1.88% का गिरावट हुआ है। तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि अपने इंडेक्स से भी कम गिरावट मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में हुआ है और अपने इंडेक्स से भी ज्यादा गिरावट ICICI मिड कैप फंड में हुआ है। तो आशा करता हूं कि क्लियर हो गया होगा। आपके पोर्टफोलियो में कौन सा मिड कैप फंड है कमेंट करके जरूर बताना। फिर मिलते हैं हम किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।